नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जिसे जानने के लिए सभी छात्रगण काफ़ी उत्सुक रहते हैं एवं कई अन्य लोगों के मन में भी जिसे जानने के लिए एक उत्सुकता बनी रहती है। तो आइए जानते हैं आज हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानने से पहले एसएससी क्या है इस बारे में जानेंगे। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। एसएससी एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करती है अथवा चुनाव करती है। ये एग्ज़ाम केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की ही एक संस्था है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा होती है जिसको पास करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी होती है क्योंकि जॉब का क्रेज इतना ज़्यादा है कि जॉब को पाने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसका पेपर देते हैं। ये संख्या हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, किंतु इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी परिश्रम और प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत है। एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। इसका हिंदी में मतलब संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा हर साल लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ और पोस्टल असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। एसएससी सीएचएसएल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो ये जानते हैं। एसएससी सीएचएसएल क्या है और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न क्या है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा देने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर ही हम आवेदन पत्र भर सकते हैं, किंतु अगर हम इन खास बातों को ध्यान में नहीं रखते तो हम इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ये आवेदन कुछ इस प्रकार है। आवेदक का एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। उम्र 18 से लेकर 27 साल तक होना चाहिए, किंतु उम्र सीमा कैटेगरी के हिसाब से उम्र की सीमा को कुछ हद तक बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष और SC/ST छात्रों को ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। शारीरिक रूप से विकलांग PH छात्रों के लिए ऊपरी सीमा छूट 10 वर्षों तक की होती है। वहीं एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा देने के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास किया होना आवश्यक है चाहिए। इस प्रकार आप इन मूलभूत बातों को ध्यान में रखकर एवं इनका पालन करने के बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की अटेम्प्ट सीमा क्या है तो ये जानते हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में शामिल होने के प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। आज जितनी बार चाहें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के सभी शर्तों जैसे कि एज लिमिट, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन इत्यादि इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप जब तक चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के लिए आवश्यक है तो एसएससी सीएचएसएल के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एग्ज़ाम किन के लिए ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये एग्ज़ाम उन सभी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप केंद्र सरकार से जुड़े किसी विभाग में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल क्यों जरूरी है? तो एसएससी सीएचएसएल क्या है और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये जानते हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के जरिए विभिन्न केंद्रीय सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप सी के कर्मचारियों का चयन किया जाता है। अंतर एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में अंतर क्या है? तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 12वीं पास के लिए होता है, वहीं एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल के लिए होता है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा के उम्मीदवार पर सीजीएल के मुकाबले ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये परीक्षा 12th के बेसिस पर होती है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट्स एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, किंतु उनकी उम्र सीमा भी अलग अलग है। साथ ही उनके इस पोस्ट और सैलरी भी अलग अलग है। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल दोनों टियर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न एक जैसा ही होता है, परंतु एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बाकी के टियर अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीएचएसएल के लिए कम पढ़ना पड़ता है, एसएससी सीजीएल के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। दोनों एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। दोनों एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी हद तक एक समान होता है। एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट और सैलरी। एसएससी सीएचएसल की परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जाता है। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ, कोर्ट क्लर्क, डीसी, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, PA, ऐसे सैलरी। निम्न एसएससी सीएचएसएल पदों का वार्षिक पैकेज है, इसमें भत्ते और अन्य लाभ भी शामिल है। तो पोस्ट के नाम इन हैंड सैलरी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, ये एलडीसी 2 लाख से 2 लाख और 2,40,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ 3,60,000 कोर्ट क्लर्क, सीसी 2,10,000 और 2,50,000 पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, PA ऐसे 3,60,000।
तो एसएससी सीएचएसएल का मासिक वेतन क्या है? तो एसएससी सीएचएसएल का मासिक वेतन निम्नानुसार है। पोस्ट के नॉमिन हैंड सैलरी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी 18,777 22,411, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ 25,165 से 31,045, कोड क्लर्क सीसी 18,777 से 22,411, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बीए ऐसे 25,165 से 31,045। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको ये वीडियो देख कर कैसा लगा ये कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।